Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing really well. I am Sagar H. Parmar, and today in this video we will learn a new chapter, Standard Second, Subject English Grammar, and the name of the chapter is Alphabetical Order. The name of the chapter is Alphabetical Order. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम हिंदी में वर्णमाला क्रम कहते हैं. इसे हम वर्णमाला क्रम कहते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर. देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. Again, I am repeating this. There are 26 letters in the English alphabet. As you can see, these letters, okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So these are the small letters. These are the small letters. Okay, and you have to arrange the words according to this. Okay, A, B, C. Now let us see capital letters. So these are the capital letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So you have to arrange the words according to this. There are 26 letters in the English alphabet. The order of the letters is A, B, C into the bracket, capital letters A, B, C and so on. This is called the alphabetical order. जो इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होती है, इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं और हमें इसी तरह से उसे क्या करना है, जो वर्ड्स है उसे अरेंज करना है और लिखना है. तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं या वर्णमाला क्रम कहते हैं. नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज A. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो बच्चों, यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, इसे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमें क्या करना है, तो हमें इसे अरेंज करना है और फिर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसके अंदर हमें लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द नेम्स. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज NECK, नेक. नेक यानी कि गर्दन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नेक यानी कि गर्दन. द नेक्स्ट वर्ड इज CHEEK, चीक. चीक का मतलब होता है गाल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देन EYE यानी कि आई. इसे हम क्या कहते हैं, आँख. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देन ARM, आम. आम यानी कि हाथ. ठीक है. देन नेक्स्ट वर्ड इज LEG, लेग. LEG, लेग यानी कि पैर. देन FOOT, फुट. फुट यानी कि पाँव, पग. देन STOMACH, स्टमक. स्टमक यानी कि पेट, as you can see in this picture.
देन लास्ट वर्ड इज MOUTH, माउथ। माउथ यानी कि हमारा मुंह। सो दिस आर द बॉडी पार्ट्स नेम्स। यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, अब हमें इसे क्या करना है, तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमें इसे क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑलरेडी दिया गया है, ARM, आम। आम जो वर्ड है वो दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो आएगा, ए के बाद आएगा बी, मगर यहाँ पे जो बी लेटर से कोई भी वर्ड नहीं है, इसके कारण अभी यहाँ पे जो दूसरा वर्ड आएगा वो आएगा चीक, CHEEK, चीक यानी कि गाल। नंबर 3 के अंदर आएगा, ए के बाद बी नहीं है तो सी आया, फिर बाद में डी नहीं है तो यहाँ पे आएगा EYE, आई यानी कि आँख। देन नंबर 4, ई के बाद का जो लेटर है वो आएगा F, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे FOOT, फुट, फुट यानी कि पाँव। नंबर 5, देन जो F के बाद का जो लेटर है, यहाँ पे G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, तो जो कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा LEG, लेग आएगा, ठीक है। लेग यानी कि पैर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5th नंबर के अंदर LEG, लेग। देन L के बाद आता है M, तो यहाँ पे M लेटर से भी वर्ड दिया गया है, तो उसे लिखना है MOUTH, माउथ, माउथ यानी कि मुंह। देन नंबर 7, NECK, नेक, ठीक है। M लेटर के बाद आता है N, तो यहाँ पे लिखेंगे NECK, नेक यानी कि गर्दन। और यहाँ पे जो लास्ट वर्ड जो बचा है वो है स्टमक, STOMACH, स्टमक। तो यहाँ पे हमने ये जो सारे वर्ड्स है इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के द्वारा हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो दिस आर द बॉडी पार्ट्स नेम। अगेन आई विल रिपीट ऑल दिस वर्ड्स, सो डियर स्टूडेंट लिसन इट वेरी केयरफुली। आर्म, cheek, eye, foot, leg, mouth, neck and stomach. So we have done the first exercise number A. Now let us see exercise B. ओके बच्चों, तो हम जो दूसरी जो एक्सरसाइज B है अब हम वो देखेंगे। रामू द फ्रूट सैलड, रामू द फ्रूट सेलर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रामू नाम का फ्रूट सेलर है और उसकी फ्रूट की दुकान है, और वो वहाँ पे क्या करता है, तो वो फ्रूट्स को बेचता है। रामू द फ्रूट सेलर wants to arrange his baskets of fruits in alphabetical order. Help him. यहाँ पे जो रामू नाम का जो फ्रूट सेलर है वो अपने जो फ्रूट्स के जो बास्केट है उसे वो अरेंज करना चाहता है, मगर कैसे अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमने हमारे बॉडी पार्ट्स को जैसे हमने अरेंज किया, ऐसे ही वो अपने जो बास्केट्स के जो फ्रूट है, जो फलों की जो टोकरियाँ है, ठीक है, उसे वो अरेंज करना चाहता है। तो अब आपको उसे हेल्प करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस वर्ड्स, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, जिसे हम द्राक्ष भी कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज PEARS, पियर्स, इसे हम क्या कहते हैं, पियर्स, उसे हम जामफल भी कहते हैं। देन APPLES, एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स, एप्पल्स यानी कि सेब। देन ORANGES, ऑरेंजिस, ऑरेंजिस यानी कि संतरे, संतरा, ठीक है। देन BANANAS, बनानास, बनानास यानी कि केले। देन MANGOES, मैंगोस, मैंगोस यानी कि आम, ठीक है। अभी
ये जो सीजन चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे आम हमें मिल रहे हैं, ठीक है। देन चीकूस, CHICKOOS, चीकूस, चीकूस का मतलब होता है चीकू, ठीक है। देन फिग्स, FIGS, फिग, फिग यानी कि अंजीर, जिसे हम क्या कहते हैं, अंजीर कहते हैं। सो आप सबको पता चल गया है कि इसके जो मीनिंग और फ्रूट्स के नेम क्या है और इसके हिंदी में मीनिंग्स भी क्या है। नाउ लेट अस हेल्प रामू द फ्रूट सेलर टू अरेंज दिस वर्ड्स इनटू अल्फाबेटिकल order. The first word is already given here. Okay, so apples, APPLES, apples. Then after A, which letter will come? So B. So here is the answer, BANANAS, bananas, bananas यानी केले, apples यानी कि सेब. Then after B, which letter will come? Yes, you are right, C, CHICKOOS, चिकूस, चिकूस यानी कि चीकू, ठीक है। Then after C, there is no word given here on alphabet D, E. Now the word comes, the letter come F, FIGS, figs, figs यानी कि उसे क्या कहते हैं हम, अंजीर कहते हैं। देन फिफ्थ नंबर, नाउ फिफ्थ नंबर, आफ्टर F लेटर G, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। देन सिक्स नंबर, ओके, सिक्स नंबर, आफ्टर G there is no word on HIJKL. The word is here is MANGOES, mangoes. So here you have to write down mangoes, mangoes यानी कि आम. Then seven number, after M there is no letter N, then O. So you have to write down ORANGES, oranges, oranges यानी कि संतरे, ठीक है। एंड लास्ट नंबर इज आफ्टर O, PEARS, पियर्स यानी कि जामफल, उसे हम क्या कहते हैं, जामफल कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर well. Okay, go through it. Okay, understand it. Okay, thank you so much dear students, have a nice day.